अपनी विल पावर हो तो काम बनता है। करना क्या चाहिए मैंने बताया ना, 5, 7, 10 समाधि देखो, समाधि वालों की हम सेवा करें तब हमें मालूम पड़े होता कैसे। आगरे में एक सज्जन एक जरा सी बात पे विरक्त हो गए। उन्हें आंख से नहीं दिखता था, पिछले 12 वर्षों से अंधे थे टोटल। तो लकड़ी लेके ठुक 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 करके चलते थे। उम्र उनकी होगी उस समय 82, 83, 84। पैर में भयंकर कैंसर का फोड़ा था, एक कटोरा भर के मवाद उसमें से रोज निकलता था। पैर में, पैर के जॉइंट्स के पास उनके बहुत बड़ा फोड़ा था। एक दिन क्या हुआ, अपने 2 भाई रहते थे, एक यहाँ इसी बिल्डिंग में, एक यहाँ। दरवाजा ये था प्रवेश का। तो एक दिन भोजन करने के बाद शाम को 6 बजे लाठी टेकते टेकते आगे से निकले। उनका 2 बेटों में जो बड़ा बेटा था उससे उनकी पटरी बैठती थी। छोटी जो बहू थी ना, उन छोटी बहू को वो जरा भी नहीं सुहाते थे, जरा भी नहीं सुहाते थे। उधर से बड़े लड़के के पास से होके वो छोटी लड़की के दरवाजे से निकले तो मालूम पड़ा गरम गरम समोसे बन रहे। अच्छा, उन्हें समोसे का बड़ा शौक। और सुनते हैं कि वृद्धावस्था में रसना इंद्री ऊधम ज्यादा करती है। हमें तो नहीं खबर, हम सुनते हैं ज्यादा करती है। अब 82 वर्ष की उम्र, रसना इंद्री थोड़ी चलने लगी तो रुक गई। और रुक के बोले उससे, जिससे नहीं पटरी बैठती थी, बहू समोसे बनाए हैं, एक खिला दे। उसकी उनसे पटरी नहीं बैठती थी। उन्होंने क्या कह दिया, देखो उसकी आत्मा कितना का मतलब द्वेष था, समोसे खाएगा जा गू खा ले। उसने ऐसा कह दिया, इतनी दुश्मनी थी उसकी। इतना सुनना था, अब तो आत्मा में हल्ला मच गया। ओ रसना इंद्री, तेरी वजह से ये बात सुनने को मिली, आज से तेरा अन्न जल छोड़ा। लौटे, वहीं से वापस कमरे में आए, लाठी रखी और बस बैठ गए। आज से मेरा अन्न जल का त्याग। देखो कैसे कैसे प्रसंग, कभी उल्टे प्रसंग भी सीधे पड़ जाते हैं। छोड़ दिया, कोई बात नहीं, रात तो आराम से निकल गई। अगले दिन सुबह उनसे कहा भोजन कर लो, नहीं करना। क्या बात हो गई, कुछ नहीं, भोजन नहीं करना, नहीं करना। चलो एक दिन तो ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं होगी, मान जाओ। अगले दिन फिर पूछा भोजन कर लो, नहीं करना। तो मालूम पड़ा अभी मामला क्या है। तब जिसने कहा था ना खुदबुद हुई, तो उसने बोली मैंने इनसे ऐसे ऐसे बोल दिया था, इसलिए ऐसा हो गया। तब लोगों ने कहा तूने बड़ी गड़बड़ कर दी, अब इन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया है, 82 वर्ष की उम्र है, इनका क्या होगा। तो बोली मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, गलती तो मुझसे हुई। बहू ने आके माफ़ी मांगी। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बेटा माफ़ी मत मांग, तू तो मेरी धर्म गुरु है, तेने तो मेरा कल्याण का मार्ग बताया। अब तो मैं रसना इंद्री को वो तमाशा दिखाऊंगा जो याद रखेगी। तू मुझसे माफी मत मांग। 2 दिन 3 दिन तक वो घर पे ही रहे। उन्होंने अन्न जल का त्याग रखा। इत्तेफाक से श्रुत सागर मुनि महाराज उसी दिन आगरा पधारे, उसी मंदिर में आ गए। लोगों ने उनसे कहा महाराज इस तरह एक किरोड़ी मल जी हैं, किरोड़ी मल जी ने अन्न जल का त्याग कर रखा है, जरा चल के आप उनसे बात कर लें तो अच्छा रहे। उन्होंने कहा यहाँ ले आओ कि वो इस हालत में नहीं है। महाराज घर पे चल के आए और उनसे बोले क्यों, क्या मन में है। मुझे तो महाराज समाधि ही करनी है। समाधि करना बहुत कड़ा होता है, कुछ कड़ा नहीं, बस मेरी रचना इंद्री को मैंने 0 कर दिया, अब क्या कड़ा है। हल्ला तो इसी का रहता है, महाराज मुझे तो समाधि करनी है। पक्के हो पक्के, सबसे क्षमा याचना करो, मेरे साथ मंदिर में चलो, मैं मंदिर के प्रांगण में तुम्हारी समाधि कराऊंगा। अब देखना, उनके 2 बेटे थे, 10 लाख रुपए की संपत्ति थी। उन्हें दोनों को
5-5 लाख रुपए देने थे। उन्होंने 2 हिस्से नहीं किए, उन्होंने उसके 4 हिस्से किए, 2 बेटे और 2 बहुओं का। सबसे पहले उस बहू को बुलाया जिसने उनसे कठिन शब्द बोले थे। 7 लाख रुपए तो उसको दिए, 7 लाख रुपए तो तू ले। और भाई बोले ये क्या कर रहे हो तुम, सब बेकार, कल्याण का मार्ग तो इसने दिखाया है। 7 लाख रुपए उसको दिए और दोनों बेटों को 1-1 लाख, उस बहू को 1 लाख। सारी संपत्ति छोड़ के और चलते समय फिर उस बहू से कह के, तू मेरी धर्म गुरु है, मेरा तेरा कोई पूर्व जन्म का संबंध होगा। और वो धर्मशाला में आ गए। हमें मालूम पड़ा धर्मशाला में एक समाधि शुरू हो गई है, हम झट पहुंच गए। तो हमने कहा चलो देखें कैसे हो रही, क्या हो रहा है। गए, शाम को उनका वो मवाद वाला फोड़ा बहुत फूला हुआ था, उसमें निकाला, 1 कटोरा भर के मवाद निकला, अंदर का हिस्सा बिल्कुल पोला हो गया, कैंसर था जबरदस्त। सारा निकाला, उसको पोंछा पाछा सही किया। पहली बात तो ये देखने को मिली, उस दिन के बाद वो 7 दिन और जीवित रहे, लेकिन उस फोड़े में एक जरा भी मवाद नहीं आया, मवाद बंद हो गया। फिर उनसे पूछा आपको समाधि करनी है, व्रत लेने हैं? हाँ बिल्कुल। मुनि बनोगे? बिल्कुल बनूंगा। उनको मुनि बनाया गया। मुनि बनाने के बाद उनकी चर्या हुई, पीछे कमंडल मिले, उनकी विधिवत दीक्षा हुई। 7 दिन तक वो उसमें रहे। अंतिम दिन 8वें दिन सुबह 4 बजे उनको बिठा दिया था सामायिक के लिए, दीवार के सहारे। बैठे बैठे उनके प्राण निकले। कितना बढ़िया काम हुआ। हमने वहां भी उनसे पूछा आपको कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं। दर्द है क्या? नहीं। वो बार बार क्या कहते थे, इस फोड़े में दर्द होता था, अब तो वो भी नहीं है। फोड़े में, कैंसर का फोड़े में मवाद भरा हुआ था, मवाद में चपके चलते हैं अंदर। वो कह रहे थे अब तो वो भी नहीं है, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो कभी कभी ऐसे प्रसंग मिल जाए और अपनी आत्मा का शक्ति जागृत हो जाए तो काम बन जाता है। वो अंधे जरूर थे, लेकिन सुबह 5 घंटे पूजा करते थे। 5 घंटे पूजा करना, शाम को स्वाध्याय में बैठना, सामायिक करना, उसमें बिल्कुल सावधान थे। उनका बिल्कुल बढ़िया काम हुआ। अगर अपना भाग्य अच्छा हो और विल पावर अगर अपनी अच्छी होना तो ऐसे साधन मिलते हैं। मन नहीं है तो साधन मिलेंगे कहां से? आप स्वयं मिलाएं, और भाग्य अगर प्रबल हो तो आपको मिल जाए तो काम बन जाए। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जो है दिल्ली वाला है, एम्स नाम सुना होगा, उसमें एक नागौर के सज्जन जो थे, नागौर के सज्जन भर्ती थे। नागौर के सज्जन को ब्लड कैंसर था और ब्लड कैंसर का इलाज बहुत दिनों से करा रहे थे। कराते कराते एक दिन डॉक्टर उनसे बोला, उनके घर वालों से, इनका काम खत्म हो गया, हॉस्पिटल में क्यों पड़े रखा है, इनको यहाँ से ले जाओ। उनको एम्बुलेंस में रखा घर ले जाने के लिए। उनसे पूछा कहाँ जाना चाहते हो? एक बार महावीर बाबा के दर्शन करा दो, मेरी अंतिम इच्छा ये। फौरन एम्बुलेंस वाले से कहा चल महावीर जी ले चल। वहां से सीधी गाड़ी आई और महावीर जी पहुंच गए। महावीर जी ने दोपहर को करीब उस समय होगा 2 बजे 2 बजे उनके स्ट्रेचर को उठाया, सारी वो लगी हुई थी नलियां वगैरह, और उनको अंदर दर्शन कराने ले गए। तमाम भीड़ लग गई। सुपार्श्वती माता जी का उस समय चातुर्मास चल रहा था महावीर जी में। सुपार्श्वती माता जी भी नागौर की, वो सज्जन भी नागौर के। जब अंदर ले गए स्ट्रेचर को, बाहर भीड़ देखी, सुपार्श्वती माता जी ने पूछा भीड़ क्यों है? कि नागौर के फलाने फलाने सज्जन आए हैं, वो सीरियस हैं, उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई है कि मेरे दर्शन बड़े बाबा के करवा दो, तो उनको दर्शन कराने लाए हैं।
माता जी बोली वो है कि हाँ, अरे हम और वो तो एक साथ खाए खेले हैं, मैं रुक जाती हूँ। तो माता जी रुक गई। दर्शन कराने के बाद स्ट्रेचर पे उनको वापस लाए। लाने के बाद एम्बुलेंस में रखा तो माता जी उनसे बोली, क्यों तू तो ऐसा हो गया? क्या करें माता जी, ब्लड कैंसर बहुत हो गया, अब तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब क्या रखा है, अब तो